Hello guys, welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I am going to guide you about the complete application process of another fully funded scholarship for bachelor's, master's and PhD students. So if you want to study free of cost along with a free stipend per month, free accommodation, free air ticket, so that is the best opportunity for you. You all must apply for this scholarship. So before starting my application process, first I would like to guide you about the university and the details of this scholarship. So for that we'll come onto the website. The link of this website will be attached in my YouTube video's description, so all you have to do is to click on that link and the link will take you to this page. Here you can read the details about the scholarship. So it is offered by the University of Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, and the degree level for which this scholarship is offered are undergraduate, masters and PhD, and it is a fully funded scholarship and all nationalities are eligible to apply for this scholarship. So either you are from Pakistan, Bangladesh, India, Africa, you all can apply for this scholarship, and the award country is Indonesia. If we talk about the application deadline, so it is 8 November 2024, so you will still have a lot of months, so you all must apply. इफ़ यू टॉक अबाउट दी, फिर उसके बाद अगर हम अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे फील्ड्स हैं. इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी मेडिसिन फील्ड्स तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है. आपके पास नर्सिंग है, फार्मेसी है, जिनकी जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में डिमांड है. तो अगर आप जो है FSC A लेवल्स कर चुके हो, इंटरमीडिएट कर चुके हो एंड यू वांट टू स्टडी नर्सिंग और फार्मेसी, तो जो है आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. अंडर ग्रेजुएट में आपके पास जो है बाकी भी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं. आपके पास सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस के फील्ड्स हैं, लैंग्वेज एजुकेशन का है, एग्रीकल्चर का है, इंजीनियरिंग भी इसमें है काफ़ी सारे, लॉ का भी है, इस्लामिक स्टडीज़ का भी है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस का भी है. तो इसमें तकरीबन सारे ही कोर्सेज़ हैं. फिर अगर हम मास्टर्स की बात करें तो उसमें भी आपके पास काफ़ी सारे कोर्सेज़ है. PhD प्रोग्राम में भी आपके पास काफ़ी कोर्सेज़ हैं. तो आप जो है अपने किसी भी रेलेवेंट प्रोग्राम में जो है अप्लाई कर सकते हो. फिर अगर हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो इसमें आपके पास जो है पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, CV रिक्वायर्ड होगी, आपके जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एक मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड होगा, आपका जो है ट्रांसक्रिप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, डिक्लेरेशन लेटर रिक्वायर्ड होगा. डिक्लेरेशन लेटर जो है वो आपका लेटर होगा जैसे एफिडेविट होता है, तो आप उस पर जो है अपना डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेयर करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे. उसके बाद जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास जो है टॉफल, आइल्स या किसी और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का जो है वो स्कोर होना चाहिए. लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो है स्टिल अप्लाई कर सकते हो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट के साथ जो है, क्योंकि आइल्स एंड टॉफल आर नॉट मैंडेटरी. आप जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो कि आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हो उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो. फिर अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है. आपने जो है यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. लेकिन उससे पहले अगर आप जो है मेरे थ्रू कहीं भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम गिवन है, आप इसको जो है फॉलो करें और मुझे मैसेज करें. अब हम अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे. तो आप जब अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ऑफिशियल वेबसाइट स्कॉलरशिप का ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी का. इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स भी देख सकते हो. यहाँ पे आपके पास जो है ईयर गिवन है स्कॉलरशिप का 2025 टू 2026. आपके पास जो है यहाँ पे एप्लीकेशन पीरियड है 5 जून से लेके 8 नवंबर 2024 तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. ये एप्लीकेशन पीरियड है. अब यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे आपके पास जो है वो इंग्लिश की डिटेल्स भी गिवन है और यहाँ पे आपके पास लिखा है कि अगर आपकी प्रीवियस स्टडीज़ जो है वो इंग्लिश में है तो देन यू डोंट नीड एनी आइल्स और टॉफल. आप जो है सिंपली इंग्लिश प्रोफिशेंसी के साथ ही अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे इन लोगों का जो है वेवर में मेंशन्ड है ये बात, तो आपको जो है आइल्स या टॉफल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इंग्लिश में ही पढ़ते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें एडिशनल एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं. उसके बाद ड्यूरेशन जो है वो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल की गिवन है. यहाँ पे 8 सेमेस्टर्स बैचलर के हैं, 4 सेमेस्टर्स जो है वो मास्टर्स के हैं और PhD के जो है वो 4 एकेडमिक ईयर्स हैं. फिर अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे इन लोगों ने जो है मंथली अलाउंस आपको दिया हुआ है, ये मंथली अलाउंस है. उसके बाद अगर हम जो है प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे इन लोगों ने दिया है सारा प्रोसेस, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बता भी देता हूँ.
स्कॉलरशिप के लिए अगर जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप सबसे पहले ऊपर आओगे, ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे फुल टाइम स्टडी पे क्लिक करोगे। फुल टाइम स्टडी पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास सारे अवेलेबल प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। ये सारे अवेलेबल प्रोग्राम्स है, इसमें आपके पास जो है डॉक्टरल भी है, मास्टर्स भी है, बैचलर भी है। तो आप इन प्रोग्राम्स में से जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, आप उसके सामने जो है चूज़ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर नर्सिंग, तो यहाँ पर मेरे पास चूज़ का ऑप्शन सामने नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। चूज़ पे क्लिक करने के बाद जो है आपने इस को फिल करना है। सबसे पहले यू हैव टू राइट योर फुल नेम यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना फुल नेम लिख लेता हूँ। फिर आपने यहाँ पे नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, और यहाँ पे जो है आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखोगे। व्हाट्सएप नंबर जो है आपने इंटरनेशनल कोड के साथ ही लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो तो +92 के साथ आप लिख लोगे, अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो +91, और सिमिलरली आप अपने कंट्री का जो है इंटरनेशनल कोड लिख के अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख लोगे। जब आप वो लिखोगे तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन रजिस्टर बटन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। तो आप जो है ईमेल से अपना अकाउंट पहले वेरीफाई करोगे, देन आपको ईमेल में जो है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड गिवन होगा। आपने सिंपली जो है लॉगिन वाली स्क्रीन पे आके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और आपके पास ऊपर जो है यूर ईमेल इज़ वेरीफाइड का ऑप्शन भी नज़र आएगा। जब आप जो है अपना ईमेल वेरीफाई करोगे तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अपना मेंशन करोगे। अपना यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे अपना लॉगिन पे क्लिक कर लोगे। जब आप अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। ये सारा एम्प्टी होगा, इसको आपने जो है फिल करना होगा। सबसे पहले आपकी यहाँ पे जो है प्रोफाइल पिक्चर आएगी, उसके लिए आप यहाँ पे चेंज फोटो पे क्लिक करोगे। चेंज फोटो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपडेट फोटो पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड होने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे जो है एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप फुल नेम लिखोगे। फुल नेम लिखने के बाद आपके पास जेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मेल या फीमेल अपना जेंडर चूज़ कर लोगे। फिर आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। मैंने यहाँ पे वैसे डमी डेटा डाला हुआ है आपको समझाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है आप बर्थ प्लेस में अपना बर्थ प्लेस लिख लोगे। बर्थ प्लेस लिखने के बाद आप नेशनलिटी अपनी चूज़ करोगे लिस्ट में से। यहाँ पे आप अपनी कंट्री का नेम लिख लोगे, वो लिस्ट में आ जाएगा और आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लोगे। फिर आप यहाँ पे अपना होम एड्रेस लिखोगे, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर, टाउन, प्रोविंस, व्हाटएवर इट इज़। फिर आप यहाँ पे अपना करंट एड्रेस नीचे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखोगे। यहाँ पे जो है वो फ़ोन नंबर आ रहा होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर लिखा था। अगर आपके पास सेकंड फ़ोन नंबर भी है तो आप यहाँ पे उसको भी लिख सकते हो। वो सब लिखने के बाद आप यहाँ पे सिंपली सेव चेंज पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो सारा डेटा आपका सेव हो जाएगा फर्स्ट सेक्शन का। फर्स्ट सेक्शन जब आप फिल करोगे प्रोफाइल का, उसके बाद आप आओगे नीचे। नीचे आपके पास है पासपोर्ट का सेक्शन। पासपोर्ट के सेक्शन में आप सबसे पहले यहाँ पे एडिट डेटा पासपोर्ट पे क्लिक करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखोगे। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आप डेट ऑफ इशू लिखोगे। डेट ऑफ इशू लिखने के लिए आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करोगे और सबसे पहले यहाँ पे ईयर चूज़ करोगे। ईयर चूज़ करने के बाद आप मंथ चूज़ करोगे। फिर आप जो है डेट चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद आप इशूड कंट्री में वो कंट्री का नाम लिखोगे जहाँ से आपको पासपोर्ट इशू हुआ है। उसके बाद जो है आप अपनी होम कंट्री मीन्स के आपके अपनी होम टाउन जहाँ पे है, जिस कंट्री में है आपका, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपडेट पासपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन अपडेट होने के बाद आप यहाँ पे अपलोड स्कैन पासपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी जो है वो अपलोड करोगे। लेकिन आपका पासपोर्ट जो है वो PDF में होना चाहिए। तो आप जो है अपने पासपोर्ट को स्कैन करो और उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड स्कैन्ड पासपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपका पासपोर्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। पासपोर्ट का सेक्शन फिल करने के बाद आप आओगे प्रीवियस स्टडी के सेक्शन में। इसमें आपको यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मैंने फिल किया हुआ है रैंडमली वैसे डमी डेटा से। आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे स्टडी टाइप चूज़ करोगे।
स्टडी टैब में आपके पास जो है हाई स्कूल आ रहा है, डिप्लोमा आ रहा है, अंडर ग्रेजुएट आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट आ रहा है। तो आप अगर जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे हाई स्कूल पे क्लिक करके अपने हाई स्कूल की इंस्टीट्यूशन का नेम लिख लोगे, मींस XYZ कॉलेज। फिर आप यहाँ पे ग्रेजुएटेड ईयर्स मींस के वो ईयर जिसमें आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। फिर आप यहाँ पे अपना GPA लिखोगे, आउट ऑफ 4 में से आप अपने परसेंटेज को जो है वो 4 में कन्वर्ट करके अपने GPA निकाल लोगे। वो आप जो है ऑनलाइन गूगल से भी कर सकते हो या फिर आप किसी कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अपने परसेंटेज को, इंटरमीडिएट के परसेंटेज को GPA में आप कन्वर्ट कर लो। वो कन्वर्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे स्कैन्ड कॉपी जो है वो अपने सर्टिफिकेट या फिर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की जो है यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, आप मास्टर्स और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके बाद जो है आप मज़ीद अपने अंडर ग्रेजुएट की डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आप जो है PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप फिर यहाँ पे हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल्स डाल लोगे 1 by 1। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप आओगे नीचे आपके पास है इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सेक्शन। इंग्लिश प्रोफिशेंसी में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास IELTS या TOEFL है तो उसकी डिटेल डाल लो। अगर वो नहीं है तो आप अपने सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसमें जो है आप अपने प्रोफिशेंसी के बारे में सारी डिटेल्स डालोगे। सबसे पहले आप अपने प्रोफिशेंसी टाइप चूज़ करोगे, TOEFL, IELTS, डुओलिंगो और व्हाटएवर इट इज़, आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे अपना स्कोर लिखोगे कि कितना स्कोर है आपके इस टेस्ट में। टेस्ट का स्कोर लिखने के बाद आप यहाँ पे टेस्ट डेट लिखोगे, किस डेट को आपने डुओलिंगो, IELTS, TOEFL वगैरह दिया था। उसके बाद आप यहाँ पे उसका स्कैन्ड सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, वो भी PDF में होना चाहिए। और मैक्सिमम साइज़ जो है आपके फाइल्स की 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस पूरे एप्लीकेशन में। वो सब लिखने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपने सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। इसमें जो है आप अपना एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, डिक्लेरेशन लेटर अपलोड करोगे, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। और उसके अलावा जो है आप मज़ीद जितने भी आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन थे इस वेबसाइट पे, तो वो आप रीड करके सारे यहाँ पे अपलोड कर दो। सबसे पहले आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो आप यहाँ पे बैचलर्स सर्टिफिकेट लिख के डिस्क्रिप्शन में नीचे लेवल में जो है आप अपना इंटरनेशनल चूज़ करोगे। इंटरनेशनल चूज़ करने के बाद आप ईयर चूज़ करोगे कि किस ईयर में आपको ये डिग्री मिली थी। वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर दोगे। सिमिलरली जो है आप मज़ीद अपने सारे फाइल्स जो है जितने भी लिस्ट में गिवन है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। डिस्क्रिप्शन 1 by 1 उनकी लिख के, फिर इंटरनेशनल चूज़ करके, फिर ईयर लिख के, और वो आप अपलोड करके सेव पे क्लिक करते जाओगे तो आपके पास जो है सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके पास एक मोटिवेशन लेटर का ऑप्शन है। मोटिवेशन के लेटर के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे यू कैन सी द रेफरेंस हेयर पे क्लिक करोगे। हेयर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास मोटिवेशन लेटर का जो है वो एक टेम्पलेट काइंड ऑफ जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस टेम्पलेट में जो है आपको यहाँ पे सेक्शंस गिवन है, ये सारे सेक्शंस आपने फिल करने हैं। वो फिल करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली डेट लिख लोगे, अपना सिग्नेचर करोगे और फिर नीचे आप अपना फुल नेम लिख लोगे। सबसे पहले इसमें क्या है, आपने यहाँ पे अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में सारी डिटेल्स लिखनी है। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स लिखने के बाद आप रीज़न टू स्टडी इन UMY लिखोगे कि आप क्यों UMY में पढ़ना चाहते हो। फिर प्रीवियस अचीवमेंट इन द पास्ट 3 years आप आखिरी सेक्शन में लिख लोगे। वो सब लिखने के बाद जो है आप इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद आप सिंपली इसको अपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर पे क्लिक करके अपलोड कर दोगे तो आपका मोटिवेशन लेटर अपलोड हो जाएगा। वो अपलोड होने के बाद आपके पास यहाँ पे फंडिंग टाइप का ऑप्शन है, तो इसमें आप यहाँ पे स्कॉलरशिप चूज़ करोगे, सिंस वी आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप अगर ऑलरेडी इंडोनेशिया में है तो आप यहाँ पे यस चूज़ कर लो, अगर नहीं है तो नो चूज़ करोगे। वो चूज़ करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा इजी पीजी सा प्रोसेस। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप सब मस्ट अप्लाई करें। इसमें कोई आपको जो है फ़ी वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वो आप वहाँ से फॉलो कर लो अपडेट्स के लिए और क्वेश्चंस वगैरह के लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।